हे गाइस, वेलकम टू माय गुजरात व्लॉग। आज हम गंगा ट्रैवल्स की भारत बेंज के बस से गुजरात वडोदरा ट्रैवल कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू शो यू द इंटीरियर्स ऑफ द बस विच आई ट्रैवल्ड इन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आफ्टर द बस स्टार्टेड वी ऑल्सो गॉट अ स्नैक बॉक्स विच वॉज रियली नाइस। In the snack box we had this moong dal and we had these nice tasty cream biscuits and 2 Vicks की छोटी गोलियां भी दी गई थी for if we get a cough or something like that. Almost 14.5 hours travel करके हम सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9:30 वडोदरा पहुँचे। सो मीट माई स्वीट फैमिली। ये मेरी मामी जी है, मेरी छोटी प्यारी कज़िन है, मेरे मामा है और ड्राइवरिंग सीट में मेरे मामा दादा भी बैठे थे। यहाँ से हम जा रहे हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन। सो ये है हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज द लक्ष्मी विलास पैलेस। और लेट मी जस्ट शो यू गाइज द एक्सटीरियर ऑफ दिस पैलेस विच वॉज रियली ब्यूटिफुल। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों अंदर अलाउड नहीं थे। मैंने छुप के कुछ क्लिप्स लिए हैं, आई विल शो यू दोस। ये हमें पेन ड्राइव्स दिए थे, एक ऑडियो बुक जैसा था जिसमें 6 अलग अलग लैंग्वेजेस थे। बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स दिए थे जहाँ पे हमने जाके वो पॉइंट्स पे वो ऑडियो बुक सुननी थी। सो हमने वो किया, हम अंदर गए, बाहर भी कुछ पॉइंट्स थे, बाहर से भी देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्रंट एक्सटीरियर व्यू था पूरे पैलेस का विच वॉज रियली ब्यूटिफुल। हेलो फ्रेंड्स, ये मैं हूँ, ये हमारा पैलेस है और हम यहाँ पे हिस्ट्री एक्सप्लोर करने आए हैं। वहाँ से हम गए सूरसागर लेक, जहाँ लेक के बीच में एक बहुत सुंदर सी शिव जी की मूर्ति थी। वहाँ से हमने बोटिंग ली। हमको बोला गया था कि शिव जी के पीछे से ही बोटिंग, एक अरीना दिया गया था, उतने में ही बोटिंग करना अलाउड था। सो हम बहुत नज़दीक नहीं जा पाए, हम पैडल बोट करते करते घूम के आ गए। ये देखो, बोटिंग एंजॉय करके फिर शाम को घर जाते वक्त हमने बहुत सारे पतंगों के स्टॉल्स देखे, रोड साइड स्टॉल्स थे, फिर मांझों के स्टॉल्स थे जो मुझे बहुत सुंदर लगा। इट वॉज रियली वाइब्रेंट और दिस वॉज द एंड ऑफ आवर डे 1। गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज़ डे 2 और हम आज जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सुबह नाश्ता करके हम ट्रेन स्टेशन पे निकल गए। सुबह मेरे मामा दादाजी ने मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ा। मैं 1-2 बार ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, लाइक लोकल ट्रेन, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग लाइक एन एक्चुअल ट्रेन, यू नो। फिर मैंने अच्छे से 1 कप कॉफ़ी ले ली इंतज़ार करते करते ट्रेन का। Basically the experience was very much overwhelming. You can see the train एकदम स्पीड से आते हुए, which I really enjoyed the whole journey. The seating was comfortable and after an hour and a half of the journey we finally reached the Statue of Unity का train station. That was the केवड़िया train station. वहाँ से फिर हमने रिक्शा पकड़ी और फिर हम चल पड़े Statue of Unity की ओर। द अरीना वॉज रियली क्लीन। आप दूर से सुबह सुबह से स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हो एकदम कॉर्नर में। एंड द रिक्शा, पिंक रिक्शा टेक्स यू फ्रॉम द स्टेशन टू द स्टैचू इन से 50 रुपीज़ और 150 रुपीज़, समथिंग बिटवीन दैट। बट हम पहले ज़ू गए बिकॉज इन द मॉर्निंग एनिमल्स बाहर रहते, सो हमने पहले ज़ू एक्सप्लोर किया वहाँ का। एंड द ज़ू वॉज रियली ब्यूटिफुल, मतलब बहुत एग्जॉटिक बर्ड्स, बहुत एग्जॉटिक एनिमल्स वहाँ पे थे जो हम देख पाए। ये एनिमल सेंचुरी का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेके फिर हम पहुँच गए वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी और हमने वहाँ पे पूरा आफ्टरनून स्पेंड किया। सो यह इज़ माई फ्रेंड जिसने मुझे अकम्पनी किया था, एक्चुअली उसको भी देखना था। सो वी बोथ हैड विजिटेड द प्लेस एंड आप स्टैचू एकदम एक नज़दीकी व्यू से देख सकते हैं यहाँ पे।
फिर हम ऊपर आए, वहाँ से हमने पूरा नर्मदा रिवर का व्यू देखा। वो बहुत ब्यूटीफुल था, द क्लीन एंड क्लियर व्यू था। और फिर वहाँ से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के फुट तक गए और वहाँ पे ही हम रुके थे, क्योंकि हमने व्यूइंग गैलरी जो उनके चेस्ट के वहाँ पे है, वो उधर के टिकट हमने बुक नहीं किए थे एक्चुअली। सो फुट के यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और वहाँ से फिर हम आ गए यहाँ पे पेट जोन में। एक पेट गैलरी था, ज़ू के सामने ही था, जो हम एक्सप्लोर करने आ गए थे। मोस्ट ऑफ द पेट्स हियर आर नॉट अलाउड टू बी टच्ड। पेट जोन का फिर एक्सप्लोर करके हम चले गए डैम के व्यूइंग पॉइंट पे। यहाँ पे हमने एकदम एंड तक गए हम और डैम देखा कि कैसे है और वहाँ का पानी देखा, एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से हम चले गए मेज़ गार्डन। मेज़ गार्डन वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। और हम यहाँ पे मेज़ गार्डन पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया और हम जीत भी गए। फिर ये ख़त्म करके हम फ्लावर वैली चले गए, वहाँ से यूनिटी ग्लो गार्डन देखा और प्रोजेक्शन मैपिंग का लेज़र शो देख के वी एंडेड आवर डे। गाइस, टॉकिंग अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी, द प्लेस इटसेल्फ इज़ रियली ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। Mostly you should go during winters. I would suggest between the months of November to January, Feb, because that is the season कि you can thoroughly enjoy the whole thing. Apart from that, अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो ऑन द वेबसाइट एंड प्री बुक ऑल द थिंग्स दैट यू वांट almost 5 to 6 days prior, so at least a week prior to the whole day which you are going. Okay, और apart from that I would suggest कि अगर आपका बजट है, so I went on a budget trip. Okay, I had a certain budget which I needed to follow, but अगर आपका बजट मतलब ज़्यादा है, so I would suggest you to stay in that town and explore the whole thing in 2 days. एंड अगर आपके फैमिली में बड़े बुज़ुर्ग ऐसे हैं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप डेफिनेटली वहाँ पे रुको और इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग द होल थिंग इन अ 1 day, अच्छे से 2 दिन लेके you should explore the whole Statue of Unity and the nearby sightseeing places. Yes, thank you. नेक्स्ट डे फिर उत्तरायण के दिन में मेरे मामा जी के घर चले गई। वहाँ पर हमने बहुत सारे सुबह में एक पतंग उड़ाई और इट वाज माय अगेन फर्स्ट टाइम वाचिंग काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, सो इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर मामी जी ने मेरे बहुत अच्छा उंधियू बनाया था। उंधियू, पूरी, जलेबी इज़ देयर स्टेपल फूड फॉर बेसिकली द फेस्टिवल, होल फेस्टिवल। फिर हमने खाना खा के वापस से ऊपर आ गए टेरेस पे और वापस से बहुत सारी पतंग उड़ाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। Hey guys, I hope you like this video. I'm really sorry कि बीच में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे क्लिपिंग्स मिसिंग थी। मोस्टली टेक्निकल इशू था और कहीं कहीं पे मैंने खुद क्लिप लेना भूल गई, सो इट वाज अ मिस्टेक एट माय एंड, बट आई स्टिल होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। एंड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन और आइटनरी के बारे में जानकारी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसको चेक करो और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।